नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। मैं हूं आपके साथ निशा। भागलपुर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे भागलपुर के आज के सबसे बड़ी खबरों से। अपने बयानों से हमेशा विवादों और सुर्खियों में रहने वाले जदयू के गोपालपुर से बरबोले विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से बड़ा बयान देते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। विधायक ने कहा कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भागलपुर पैसा उगाही करने के लिए आते हैं। दरअसल गोपाल मंडल ने भागलपुर स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर कई गंभीर आरोप लगाए। गोपाल मंडल ने कहा कि उप मुख्यमंत्री वैसे लोगों के साथ रहते हैं जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उन्होंने यहां तक कहा कि उप मुख्यमंत्री जब जब आते हैं लोजपाइयों, बनिया वर्ग और मालदार पार्टी के साथ घूमते हैं। लोजपा के सुरेश भगत और राजेश वर्मा पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जिन्होंने चुनाव में एनडीए का विरोध किया उसके घर में वह भोजन करते हैं। साथ जदयू विधायक ने कहा कि जब तारकिशोर प्रसाद बाबू भागलपुर आते हैं हमको नहीं खोजते, हमको बिना जानकारी दिए वह मेरे क्षेत्र में घूमते हैं। इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को भी खराब लगता है। वहीं बिहार एनडीए घटक दल में लगातार हो रहे बयानबाजी के बीच जदयू विधायक के इस बयान से गठबंधन की गांठ कुछ ढीली होती नजर आ रही है और देखने वाली बात होगी कि जदयू का शीर्ष नेतृत्व अपने विधायक के इस बयान पर क्या कार्रवाई करती है और बीजेपी की तरफ से क्या पलटवार होता है। हो रहा है उनका झूठ मूठ का दौरा कर रहा, तहसीलदारी के लिए दौरा हुआ। राजेश वर्मा के यहाँ गया, सोना का ढेर दिया होगा और कहा उसके यहाँ क्यों भोजन करेगा भाई। ज्वेलर्स को साधारण नहीं है, इनका कहाँ कहाँ जेवर बिकता है, सोना बिकता है, पता है कलकत्ता में, दुनिया भर, यहाँ वहाँ सब जगह। तो उनको एक ढेर उठा के दे देगा आध किलो का सोना, तो क्या घट जाएगा? कुछ को नहीं घटेगा। इतना बुलवाइएगा, बिजनेस ने धुरगुरी करना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार के ऊपर कोई दबाव नहीं बनने वाला है। नीतीश कुमार को सीधे समझिए आगे नाथ ना पीछे पगा। जितना दिन तक राजनीति कर लिए मुख्यमंत्री बनते रहे। अब हटा भी देगा, हट भी जाएगा, इनको चिंता नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बिहार को ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिला था और जाने के बाद मिलेगा भी नहीं, चाहे दावे के साथ में कहता हूँ। नहीं भाई, अभी तो नहीं देख रहे प्रेम है। रोहित पांडे को नहीं खोजा, लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के यहाँ भोजन किया, वैसे अहिर गिरोह के लोगों के साथ उन्होंने मीटिंग किया। इन दिनों भागलपुर जिले के 14 प्रखंड पूरी तरह बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं और लाखों की आबादी प्रभावित हुई है। हालांकि पिछले 48 घंटों में गंगा के जल स्तर में कमी आई है। बावजूद इसके गंगा अभी भी भागलपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अभी भी जिले का दियारा क्षेत्र और निचला इलाका जलमग्न है और इस जल प्रलय के बीच अपने अपने घरों में रहने वाले लोगों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। नाथनगर प्रखंड के शंकरपुर, चवनिया, रत्तीपुर, बैरिया, दिलदारपुर सहित दियारा इलाके के कई गांवों जय घरों में अभी भी 6 फीट से 8 फीट पानी भरा हुआ है। पूरी तरह से जलमग्न गांव में रहने को मजबूर लोगों ने बताया कि अभी तक उनको कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिली है, ना पन्नी, ना सूखा राशन और ना ही उनके खाते में अब तक सरकार के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए 6000 रुपए प्रति परिवार दिए जाने की घोषणा की राशि प्राप्त हुई है। ग्रामीणों ने सरकार और जिला प्रशासन से आपदा की इस घड़ी में सहयोग की अपील भी की है। सब देखें चाची माय बहन सब पड़लो छन, सब यहीं बच्चा उच्चा सब घर गिरी गलन, फूस के घर छन, नहीं अब रहे ठार छन, नहीं आरो कुछ अब सत्तू उत्तू खाए के कैसन रही रहलो छन। किसी तरह पैसा एलहन 6000 पैसा के जे छन हमरा नाव से जाए के अभी जे ऊपर जेबहन तकरा बादन पता चलतन। लेकिन हमरो दिलदारपुर बिनटोली छन 9 नंबर वार्ड, हर बार सरकार आबी के देखे रहन भी सीओ साहब घूमी के घर द्वार सब चीज, लेकिन अबरी वह नहीं देखे ला आबि रहलो छन। नया बर्तन बर्तन सब भसी गलन, देखो मतलब मुन्ना छुबी रहलो छन पानी देखिला नहीं छे। जेहो दूसर कमाए के रखले रहिए सेहो ड्राम तराम थरिया बर्तन अक्सा बक्सा सब गंगा माय अपना पेट में ले गेले, भांसी भसाए गेले। अब बाल बच्चा के कनो सत्तू गुंडा पाभरिया शेर छे वह पिला उला के कैसो करी के बच्चा के जीवन पाले छिए, अपनो जीवन पाली रहलो छिए। बाढ़ पीड़ित में फसल छिए 15-20 दिन से, न हमरा आर के पनीर मिले, न चूड़ा शक्कर मिले हैं। 10 दिन 12 दिन के बाद हमरा आर के व्यवस्था कर ले छिए, दाल भात दै छै, आरो कोई व्यवस्था नहीं। दिनों से परेशान छिए, परेशान छिए। 15 दिनों से पानी घेरल है, खाना उना ठारे नहीं है, पन्नी उन्नी ठारे नहीं है, साल तक देबो करे कुछ अभी कोई चीज सरकार नहीं दे छै। भागलपुर जिला इन दिनों बाढ़ की तबाही से कराह रहा है। तस्वीर भागलपुर जिले के
नवगछिया अनुमंडल के भवानीपुर पंचायत स्थित गांव की है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। बाढ़ में सब कुछ बर्बाद होने के बाद किस तरह बुजुर्ग महिला कमर से ऊपर बाढ़ के पानी में बकरियों को पानी के बीच हंगते हुए बाहर निकाल रही है, ताकि पशुधन के सहारे ही जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाया जा सके। चेहरे पर उदासी भाव और बुजुर्ग महिला के आंखें से निकलता आंसू सरकारी दुर्व्यवस्था की कहानी बयां कर रही है। घर में बाढ़ का पानी आ जाने से बुजुर्ग महिला 3 दिनों से भूखी है। अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहती है कि बाबू क्यों देखे ले न आवे छे। कथिया छै ने घर ने दुआर छै, पानी भरी डांस, तीनों भूखले छियै। कितना दिन से भूखलो छै? काले से पानी रुकलो छै, परसू है से कम रहे, काल तक खैनो छै या त खैनो माल जाल के खाइल कुछ नहीं छै। ए बाबू साग सब एक पकेला बिना कुछ नहीं बनाया, पानी परसों आया है, थोड़ा मोड़ा था, आज बहुत हो गया घर सब। सरकार की तरफ से राशन वगैरह कुछ नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं। सरकार देता है, हम मुखिया सरपंच खाएंगे। भागलपुर भाजपा के जिलाध्यक्ष रोहित पांडे ने जदयू विधायक गोपाल मंडल के बयानों पर पलटवार किया है। रोहित पांडे ने शहर के स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता कर कहा कि जदयू के माननीय विधायक गोपाल मंडल जी ने भाजपा के माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी पर जो अनर्गल आरोप लगाए हैं, उनका सहारा ही उन्होंने झूठ बोलकर ही लिया है। विधायक ने कहा कि रोहित पांडे ने फोन किया था, हमने उन्हें फोन नहीं किया, उनके आदमी कुणाल सिंह ने फोन किया, उन्होंने विधायक जी को फोन दिया। विधायक जी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप आइए। हमने कहा कि हम आपसे बात करते हैं। इस पर विधायक जी ने कहा कि बात क्या आप लकर नाना से कीजिएगा। पांडे ने कहा कि वह आज हमारे शुभचिंतक हो गए हैं, लेकिन इससे पहले हमारे बारे में उन्होंने जाति सूचक बयान दिया था। विधायक जी ने जो बयान दिया है उनके संस्कार का घोतक है। कौन व्यक्ति किस चरित्र के हैं ये लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। वहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोपाल मंडल को लेकर कई बातें की। बता दें कि आज दोपहर जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने उप मुख्यमंत्री को नेताओं से रुपया वसूलने वाला बताया था। साथ ही कहा था कि रोहित पांडे भी उप मुख्यमंत्री से नाराज हैं। आज जिस प्रकार से जदयू के माननीय विधायक गोपाल मंडल जी ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से भाजपा के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी पर जो अनर्गल आरोप लगाया है, उस संदर्भ में हमारा यह कहना है कि जो आरोप उन्होंने लगाया है, एक तो उसका आधार ही जो है वह उसका सहारा ही उन्होंने झूठ से लिया है। वह जिस प्रकार से वो बताए हैं कि रोहित पांडे फ़ोन करके हमारे पास रो रहे थे और बता रहे थे कि ऐसे वो आए और फलाने जगह चले गए, चिलाने जगह चले गए। मैं आज ही नहीं, आज से पहले भी अगर कभी हमारी उनसे टेलीफोन के माध्यम से बातचीत हुई हो और इसका वह प्रमाण दे दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और मैं यह प्रमाण दे सकता हूं कि आज सुबह 10:कुछ पर कोई कुणाल सिंह करके उनके सहयोगी थे, जिनका फ़ोन आया हमारे मोबाइल पर, नंबर भी सेव नहीं था, ट्रू कॉलर में कुणाल सिंह लिखा हुआ था, लेकिन जो फ़ोटो आ रहा था उस फोटो के माध्यम से हम उनको बराबर उनके साथ देखते थे तो हम पहचान गए थे। और उन्होंने बोला कि माननीय विधायक जी आपसे बात करेंगे। और बातचीत के क्रम में विधायक जी हमको ऐसे ही बोले कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए और कुछ आप बोलिएगा नहीं, बोलेंगे हम। तो हम चूँकि उनके स्वभाव से हम वाकिफ़ थे तो हम संकोच कर रहे थे उनको कुछ बोलने में। हम बोले कि भैया ठीक है, कुणाल जी को दीजिए ना, हम बताते हैं उनको। तो वह बोले कि भाई अरे कुणाल जी से जब हम फ़ोन पर हैं ही तो हमको बताइए, कुणाल जी को क्या बताइएगा। तो हम इसी लहजे में बोले कि अरे आप अभिभावक हैं भैया, आपको क्या हम बताएंगे। हमको लगा कि कुणाल जी को ही विषय बता देंगे तो कुणाल जी से आपकी बात हो जाएगी। तो फिर जब देखे कि वह इस प्रकार से थोड़ा बोलने लगे तो हम बोले अच्छा ठीक है भैया, हम बताते हैं, हम करते हैं। चूँकि हम बात को टालना चाह रहे थे और हम चाह रहे थे कि उनका थोड़ा आक्रोश कम हो और इससे कुछ बातचीत आगे बढ़े, तो फिर थोड़ा हम उनको समझाने का प्रयास करते। लेकिन जो उनका बात करने का आप सोच लीजिए कि लहजा है कि हम उनको इतना सम्मान दे रहे हैं, अभिभावक बोल रहे हैं, और उन्होंने बोला बात क्या आप लकड़नाना से कीजिएगा, विचार क्या लकड़नाना से कीजिएगा, यह उनका लहजा था। भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार पूरे देश में 22 अगस्त यानी रविवार को मनाया जाएगा। शहर में चमक दमक तो ग्रामीण क्षेत्रों में संस्कृति छटा दिखाई पड़ती है, लेकिन इस प्रेम के आगे बहनें अपने सारे दुख दर्द भूलकर भाई की कलाई में रेशम का धागा बांधकर
रक्षा का वचन लेती है, लेकिन जब चारों तरफ पानी का एक बड़ा क्षेत्र हो और प्राण भी संकट में पड़ने का डर हो, ऐसे में बहन जब भाई की कलाई पर राखी ना बांध पाए तो उसे कितना अफसोस होगा, उसका आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के दिलदारपुर दियारा में रहने वाली महिलाओं के मन में बाढ़ की विवशता के कारण इस बार भाई की कलाई सूनी रह जाने का दर्द साफ चेहरों पर देखा गया। सभी महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि वे सभी अभी बाढ़ की त्रासदी झेल रही हैं। पानी में घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको छोड़कर जाने पर हादसा होने का डर मन में लगा रहेगा और इस बात के बीच अपने भाई को भी नहीं भुला सकती। इनके साल भर के पर्व छे आ की कहे छे कि हमें घर दुआर डूब गेले, केना जेबे हमें राखी बांधल भाई बाप कन। भाइयों बाप के घर जे छे कि ओहो डूबल छे, बाढ़ से ग्रस्त छे। आ की कहे छे कि नहीं छे पैसा कौड़ी, बाल बच्चा यहाँ डूबे छे, धसे छे, न देह पर बस्तर छे, न खाने के कुछ छे, न गो टाका छे। अबरी हमरा भाई आर के जे छे नाही कलाई नहीं बन्हते, राखी बंधन नहीं होते, केना जेबे। राखी बांधे के बहुत शौक है भाई के कि हम रक्षाबंधन में जेबे। मजा अपना घर देखिए, अपना बाल बच्चा देखिए कि भाई के पास में जिए। भाइयों तो नहीं आवे सके छे। क्या करिएगा? क्या करें, गंगा माई बढ़ गया तो कैसे जाएंगे। क्या इच्छा होता है रक्षाबंधन में घर वहाँ मैके जाने का? जाने का होता है नहीं तो काहे नहीं जा पाइएगा? जा नहीं पाएंगे। अगर गंगा माई डुबा दिया तो नहीं जा पाते हैं। नहीं रहा है नवदा गोपालपुर, भाई है सुखा में मचे पानी देश में बियाह कर दिले हमरो, तो पानी देश में हमें मरबे तो हमरो भाइयों ही तो मरेला, डूबी ढसी तो भाइयों तो गईले भाइयों हमरो। पार छे लेकिन अपना आत्मा करे छे कि हम लहरा जेबो, भाई के कलाई बनबो, लेकिन हमरा यहाँ तो जो पानी के बाढ़ पीड़ित इतना होल छे कि एकदम से घर से बाहरे न होके सके छिए। अगर तनी गो बाल बच्चा के छोड़ी कनो जेबे तो बाल बच्चा पानी में गिरी के डूबी धसी के मरी जेते। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए टीवी अंग प्रदेश। A nation begins from the ground up, just the way man does. And as we fill in the pages of our lives, a greater story is written, unnoticed. We become the men who help build a nation. As we button up each day to harvest, protect, build, fix, be the man who grows other men. We all work together to make the impossible possible and build the Indian dream, because the spirit of a nation is kept alive by the spirit of man. Indian Terrain. होटल स्टोन पार्क अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है। बड़े शहरों जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क, तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। एसी, नॉन एसी रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, 24/7 पावर बैकअप, वाईफाई जैसी सुविधाएं। भागलपुर रेलवे स्टेशन एवं प्राइवेट बस स्टैंड के नजदीक स्थित होटल स्टोन पार्क में जब आप एक बार आएंगे तो बार बार आने का दिल चाहेगा। तो हमें सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता है होटल स्टोन पार्क, पटल बाबू रोड, सिटी मार्ट मॉल के बगल में, भागलपुर। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंग प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुल्तानगंज प्रखंड के आशियाचक पंचायत वार्ड संख्या 4 के ग्रामीणों ने पानी को लेकर जमकर हंगामा किया और इस दौरान ग्रामीणों ने मुखिया वार्ड और पंचायत सचिव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि जल नल योजना का 3 वर्ष पूर्व कार्य पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन 200 उपभोक्ताओं को मात्र एक ही टंकी से पानी दिया जाता है, उसमें भी महीना 2 महीना तक पानी नहीं आता है। साथ ही साथ मुखिया और पंचायत सचिव सभी मिलकर सरकारी
रुपए के बंदरवाट कर लिए हैं। ग्रामीणों को जानकारी ना हो इसलिए अभी तक शिलापाट भी नहीं लगाया। हम लोगों ने कई बार वीडियो को शिकायत की लेकिन उस पर कोई भी पहल नहीं की गई। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना कही जाने वाली 7 निश्चय योजना को पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने तार तार कर दिया है। प्रशासन व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के ढूलमेल रवैये के कारण यूं कह सकते हैं कि यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। चाचा क्या समस्या होता है? समस्या है कि यहाँ पानी सही से नहीं मिलता है। कहाँ कहाँ का है ये? हथिया गाँव 4 नंबर वार्ड। कौन पंचायत में पड़ता है? असियाचक पंचायत। कितना दिन हुआ कनेक्शन करने से 3 साल हुआ है। फिर पानी नहीं मिलता है? पानी नहीं मिलता है। यहाँ समस्या है कि पानी 10 दिन चलता है, 5 दिन बंद, फिर 5 दिन चलता है तो 10 दिन बंद, और इसका कोई गार्जियन नहीं है। जो चलाने वाला है वो ठीक है चला रहा है, नहीं तो महीने में 2 महीने में खराब होते रहते। कितना दिन हुआ बनने से? इसको बनने से 3 साल हो गया। 3 साल से? हाँ। लेकिन पानी गाँव वाला पानी सही से कभी नहीं मिला आज तक। भागलपुर जिले में मुहर्रम त्योहार को लेकर शिया समुदाय के लोगों ने मुहर्रम की 11वीं तारीख को अलम जुलूस निकाला। वही जिले के आसानतपुर बड़ी इमामबाड़ा से जुलूस का शुभारंभ हुआ। मुस्लिम हाई स्कूल होते हुए मोहद्दीनगर चौक लल्लू मियाँ के बाड़े पर आकर मातम नहीं पढ़कर फिर वहां से साजंगी करबला पहुंच गए। वही छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी मातम करते हुए दिखाई दे रहे थे और विदाई मजलिस के बाद अलम संपन्न हुआ। वही इस मौके पर शिया समुदाय के जिला वक्फ कमेटी के सचिव जिजा हुसैन ने बताया कि सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए शांतिपूर्ण माहौल के साथ जुलूस को साजंगी से पहलाम करेंगे। वही प्रशासन का भी पुख्ता इंतजाम देखने को नजर आ रहा था। इस जुलूस में शामिल सज्जाद, रागीब, हसन उर्फ रिक्कू, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद इम्तियाज, आसिफ अली एवं कई लोग शामिल थे। मेरा नाम जीजा हुसैन हुआ, हम भागलपुर शिया वक्फ बोर्ड के सेक्रेटरी हैं। क्या हो रहा है प्रोग्राम? ये इमाम हुसैन जो करबला में उन्होंने शहादत दी थी 10 मुहर्रम को, उन्हीं की याद में हम लोग उनका फूल लेके हम करते हुए करबला साजंगी जा रहे हैं, क्योंकि सरकार का गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए हम लोग कम लोग जा रहे हैं। रक्षाबंधन को लेकर बाजार में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भाई बहन के पवित्र प्रेम के प्रतीक राखी का त्योहार सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार राखी यानी रक्षाबंधन 22 अगस्त को है। कोरोना संक्रमण के बीच इस बार राखी का खास महत्व है। संक्रमण थोड़ा कम होने से बाजार में लोग दिख रहे हैं। सरकार के द्वारा भी बाजार में छूट दी गई है। बाजार में राखी से लेकर मिठाई और गिफ्ट की काफी अच्छी बिक्री हो रही है। इस बार स्टोन, कुंदन, ओईडी की छोटी राखियों की मांग सबसे ज्यादा है। इसके अलावा भाभी के लिए रूपा राखी, कंगन राखी और बच्चों के लिए कार्टून राखी भी खूब पसंद की जा रही है। इसके साथ ही बाजारों में लड़कियां मेहंदी लगाने के लिए भी उमड़ रही है। बाजार में इस बार राखी का बेहद कलेक्शन मौजूद है। इसमें 10 रुपए से लेकर 44,000 तक रुपए की राखी उपलब्ध है। बाजार में सबसे ज्यादा माध्यम तलसे की राखी सबसे ज्यादा खरीदी जा रही है। इसमें स्टोन वर्क की रेशम धागे वाली राखी जिसकी रेंज 60 रुपए से लेकर 120 रुपए तक की है। वही चांदी की राखी 500 रुपए से लेकर 2000 तक में उपलब्ध है। वही सोने की राखी 44,000 रुपए तक की मौजूद है। रक्षाबंधन को लेकर बाजार में मिठाई के साथ पनीर की भी मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। दुकानदार बताते हैं कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मांग काफी ज्यादा बढ़ी है। इसे पूरा करने के लिए आसपास के गांव के अलावा डेयरी के दूध की मदद ली जा रही है। बाजार में सबसे ज्यादा रसगुल्ला, मिल्क केक, काजू कतली और बूंदी लड्डू की मांग सबसे ज्यादा है। शहर के कई बड़े दुकानों में मांग को पूरा करने के लिए बंगाल से कारीगर भी बुलाए गए हैं। कपड़े के एक बड़े ब्रांड इंडियन ट्राइन के एक्सक्लूसिव शोरूम का उद्घाटन भागलपुर में हुआ। भागलपुर के होटल विनीत के पास इंडियन ट्राइन फैशन लिमिटेड के एक्सक्लूसिव ब्रांड शोरूम का शुभारंभ राकेश सर्राफ के द्वारा किया गया। मौके पर बीएम दीपशिखा श्रीवास्तव, रुद्र कुमार झा सहित कंपनी के अन्य लोग मौजूद रहे। बीएम दीपशिखा श्रीवास्तव ने बताया कि हमारा ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी जी और आप उनको सोशल मीडिया पर इंडियन ट्राइन ब्रांड के प्रोडक्ट पहन देख सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट में शर्ट, ट्राउजर, डेनिम टी शर्ट सहित किड्स के रेंज भी हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर में प्रोडक्ट का रेंज उपलब्ध है। प्रोडक्ट्स की कीमत मात्र 799 से शुरू है जो 2599 तक है। भागलपुर में एक्सक्लूसिव इंडियन ट्राइन ब्रांड का शोरूम मिसिंग था, वह हमारे कंपनी की तरफ से भागलपुर के लोगों को गिफ्ट के रूप में दी गई है। हेलो एवरीवन, मैं दीपशिखा यहाँ की वीएम इंडियन ट्राइन से वीएम आई हूँ ओपनिंग करने के लिए। एंड हमारा स्टोर ब्रांड नेम इंडियन ट्राइन, हमारे ब्रांड के एम्बेसडर मिस्टर धोनी जी हैं और हमारे भागलपुर में इंडियन ट्राइन ब्रांड लैक कर रहा था जो हम अपने ब्रांड के तरफ से भागलपुर को गिफ्ट कर रहे हैं।
आप लोग आइए, विज़िट कीजिए। हमारा जो प्रोडक्ट रेंज है वो 799 से लेके 2599 तक जाता है और हम मेंस वेयर में काम करते हैं, किड्स भी इंक्लूडेड है। मेंस वेयर का सारा वैरायटीज़ है, शर्ट, टी शर्ट्स, बॉक्सर्स, आपका डेनिम्स, ट्राउज़र्स, सारी चीज़ें हैं। हमारे ऑफ़र बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं, आप आके विज़िट कीजिए, देखिए हमारे स्टोर को। प्रोडक्ट रेंज, प्रोडक्ट की क्वालिटी, फिटिंग्स, सारी चीज़ें बेहतरीन हैं। भाई बहन के स्नेह और प्यार का त्योहार रक्षाबंधन कल धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम भागलपुर प्रमंडल ने पहली बार एक नया फैसला लिया है। दरअसल निगम द्वारा कल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक महिलाओं और छात्राओं के लिए बस सेवा निःशुल्क रहेगी। निगम द्वारा रक्षाबंधन के दिन पहली बार ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है। महिलाएं और छात्राएं पर पूर्णिया, बांका और तारापुर क्षेत्र में निःशुल्क सफर करेंगे। भागलपुर जिले के अलावा दूसरे जिले में बाढ़ की वजह से निगम को कई रूटों पर बस नहीं चला रही है। जिस तरह की योजनाएं यहां शुरू की गई है, ये योजना बड़े शहरों में आम है, लेकिन भागलपुर के लिए यह नई योजना है। पथ परिवहन भागलपुर प्रमंडल के क्षेत्रीय प्रबंधक पवन कुमार सांडली ने बताया कि पहली बार रक्षाबंधन के दिन परिवहन निगम अपनी बसों में महिलाओं और छात्राओं को निःशुल्क सवारी कराएगा। हम लोगों की बैठक में ये डिसीजन लिया गया था कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम रक्षाबंधन के अवसर पे खासकर कामकाजी महिलाएं, छात्राएं, उनके सम्मान में पटना में जो सिटी बस चलती है उसमें मुफ्त यात्रा करेंगे उस दिन। लेकिन फिर बाद में प्रशासक महोदय के द्वारा बताया गया कि भागलपुर और जितने भी डिवीज़न हैं उसमें सभी जगह या महिलाओं को, खासकर कामकाजी महिलाएं हैं या जो छात्राएं हैं या जो बहन भाई का राखी बांधने जा रही है, जाना चाहती है एक जगह से दूसरी जगह, तो इस पुनीत पावन अवसर पे उन लोगों को यात्रा किराया नहीं देना होगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर अपनी राय हमसे जरूर शेयर करें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।